हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। मैं संगीत दीपिका और कीर्तिका म्यूजिक वाइब्स दोनों मेरे चैनल हैं। मेरा नाम दीपिका भी है और कीर्तिका भी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और राजी खुशी होंगे। आप लोगों को सबको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मेरी आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है और इसका नंबर बढ़ चुका है। मैंने चश्मा दोबारा बनवा भी लिया है, पर आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ और अपनी भी लाइफ को अटेंड अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ को अटेंड कर रहे हैं, मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड ही ले रहे हैं। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है ज़्यादा फ़ोन चलाने के लिए और लैपटॉप यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरी आंखों की जो नसें हैं वो सिकुड़ रही हैं और आंखें अंदर से सूख रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें और मेरे जैसे भी कंटेंट मैं बना रही हूँ आप लोग भरपूर प्यार दें, जैसे आप मुझे पहले प्यार देते थे। और हो सकता है कि मेरी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से मैं बीच में कुछ कंटेंट स्किप कर दूँ, ना बनाऊँ कंटेंट, या मेरी लाइव स्किप हो जाए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा या मेरे चैनल को रीच डाउन मत होने दीजिएगा। मुझे पूरा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ये मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, मैं जानबूझ के तो कर नहीं रही हूँ और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रहें मेरे दोनों चैनलों के ऊपर और मुझे ऐसे ही हेल्प करें जैसे आप लोग मुझे पहले हेल्प करते थे। आई डोंट नो ये मेरे साथ क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, पर मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी और फिर भी मैं कंटेंट वगैरह अपने बना रही थी, यूट्यूब पर बनी हुई थी आप लोगों के लिए। आपके प्यार की वजह से मैं रुकी हुई थी यूट्यूब पर और डेली का कंटेंट भी मैं डाल रही थी, बट अब मुझसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप मेरी कंडीशन को देख सकते हैं। मेरी जितनी भी यूट्यूब पर सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, वो लोग समझ सकते हैं मुझे। मेरी आइज़ देख कर ही आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है आँखों को लेके, जिसकी वजह से मैं अच्छे से काम यूट्यूब पे नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता है कि मेरे आने वाले कंटेंट उतने अच्छे ना बने जितने कि पहले बन रहे थे और मेरी कॉमेडी वीडियो उतनी मज़ेदार ना हो जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि देखिए जब हम बिल्कुल अच्छे होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाती है, हम फिज़िकली बहुत अच्छे होते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो हम कोई भी काम अच्छे से करते हैं। बट जब हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम काम अच्छा कैसे कर सकते हैं। और मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है आँखों की, और आँखें हैं तो सब कुछ है, जैसे कि आप लोग भी मुझे हमेशा गाइड करते हैं कि आप अपनी आँखों को दिखाओ, डॉक्टर के जाओ। मैं डॉक्टर्स के जा रही हूँ बट मुझे वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए, वो ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। आप लोग जो भी सजेशन दे रहे हैं मैं उस सजेशन को मान रही हूँ और वो सब कर रही हूँ जो आप लोग मुझे बता रहे हैं, लेकिन आप बाय फेस देख सकते हैं कि मुझे नहीं रिलीफ हो रहा है। मैं एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा हॉस्पिटल सर्च कर रही हूँ जो स्पेशलिस्ट आँखों का ही हो, स्पेशल आँखों का ही हॉस्पिटल हो, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, क्योंकि आँखें बहुत ही नाजुक पार्ट होती है हमारी बॉडी का। और अगर आँखों में कुछ भी दिक्कत आ जाती है किसी गलत मेडिसिन की वजह से तो आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी और उससे आप समझ ही सकते हैं आगे लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, बिल्कुल हिल हो जाएगी। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ, हर किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ। बट आप लाइव में सुनते होंगे मैं हमेशा यही कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मुझे आँखों की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग बार बार मुझे पुश करते हैं डॉक्टर के जाने के लिए। हाँ, आप अपनी जगह सही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत सजेशन दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी जगह कि डॉक्टर के जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन हर किसी डॉक्टर के पास भी हम नहीं जा सकते। बार बार अलग अलग डॉक्टर चेंज करेंगे, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग मेडिसिन देंगे, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो मेरा बॉडी वेट है, लोग मजाक उड़ाते हैं कई बार, तो मुझे किडनी और लीवर की भी प्रॉब्लम है
इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग रहती है। तो मैं हर तरह की मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ। अगर मेरे को एक नॉर्मल फीवर भी होता है तो भी मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है किडनी की वजह से। मेरे 20% किडनी में इन्फेक्शन है, शायद अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, आप सबसे बस यही हेल्प चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा प्यार देते आए हैं, मेरे चैनल पे हमेशा बने रहे हैं आप लोग, मेरे हर कंटेंट पे आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया है। लेकिन अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मेरे कंटेंट हो सकता है आने वाले समय में अच्छे हो सकते हैं अगर मैं ठीक हो जाती हूँ, बट अगर मैं ठीक नहीं हो पाती हूँ और मेरे कंटेंट अच्छे नहीं बनते हैं तो प्लीज़ आप इग्नोर ना करें, मेरी प्रॉब्लम को समझते हुए अंडरस्टैंडिंग रखिए मेरे साथ। एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है आप लोगों के साथ मेरा, तो प्लीज़ उस चीज़ को समझते हुए आप लोग मुझे हेल्प करें। मेरी जो भी कंटेंट मैं अपने दोनों चैनल्स पे डालती हूँ तो उन्हें इग्नोर ना करें, उनको भरपूर प्यार दें ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले आगे काम करने का। अगर आप लोग मुझे इग्नोर करोगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं वैसे ही बीमार चल रही हूँ, मेरा माइंड इस समय वैसे ही काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप लोग मुझे पुश करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट देंगे, तो मैं आगे अच्छे से काम कर पाऊँगी। और बस यही प्रेयर करूँगी माता रानी से कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ और आप लोगों का चैनल भी बहुत अच्छा बना रहे। साथ में मैं अपने सारे ब्रदर, सारी सिस्टर्स से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि आँखों की प्रॉब्लम की वजह से मैं किसी की लाइव को अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ लाइव में। ऐसे में आप लोग प्लीज़ ये मत समझना कि आप लोग मेरी लाइव में आके मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सपोर्ट नहीं करती। मैं स्पेशली ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को ये लगे कि मैं इग्नोर कर रही हूँ या मैं सेल्फिश हो रही हूँ कि बस मेरी लाइव में सब आए, मैं किसी की लाइव में ना जाऊँ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव जो आज ये वीडियो बनाने का यही है कि मैं आप सबको इस वीडियो के द्वारा यही बताना चाह रही थी कि आप में से किसी को भी ये फील ना हो कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दीपिका जी, कीर्तिका जी, आप हमारे लाइव में नहीं आ रहे हो, आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम 1 घंटा दे रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा ही मेरी लाइव चलती है। उस टाइम पे आपको ये ना लगे कि हम आपको प्रॉपर 1-1.5 घंटा दे रहे हैं, आप हमारी लाइव में एक बार भी नहीं आ रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो देखिए जी, मैं क्लियर बोल रही हूँ, मैं अपनी तरफ से जितना बनता है उतना सपोर्ट करती हूँ, लाइव में आके लाइक बढ़ाती हूँ सबके, और मैं कॉमेंट नहीं कर पाती तो लाइव अपने दोनों फ़ोनों को ऑन रखती हूँ। और अगर मैं वो भी नहीं कर पाती तो मेरे जो हस्बैंड हैं हनी सिंह जी, जिनको आप जानते हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे दोनों फ़ोनों से जितना हो सकता है आप लोगों की लाइव में बने रहते हैं और अपने फ़ोन से भी बने रहते हैं, और मेरे दोनों आईडियों से आप लोगों को लाइक कमेंट करते रहते हैं, जिससे कि आपको ये लगे कि मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। वो मेरे दोनों चैनलों को आपकी लाइव में रखते हैं और अपने चैनल को भी आपकी लाइव में रखते हैं। लेकिन अगर कभी भी मेरे हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर पाते या मैं सपोर्ट नहीं कर पाती तो प्लीज़ मेरी कंडीशन को समझिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स वगैरह के भी जाना होता है और चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है, घर में छोटे बच्चे भी हैं, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इस टाइम पर। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमें प्यार दें, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। और हनी जी आप लोगों को पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन देखिए वो भी एक इंसान है, घर भी उन्हें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी आँखों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे कि मैं सब कुछ नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, जितना मैं करती थी वो उतना भी नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे में हनी जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं, घर के काम में भी वो हेल्प करवा रहे हैं। साथ में मेरी 3 लाइव चलती है, आप लोगों को पता है, 1 लाइव उनकी चलती है, 4-4 लाइव को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ बच्चों को भी देखना और भी बाहर का भी अपना ऑफिस का भी वर्क संभालना। तो ऐसे में अगर आप लोगों को ये लगे कि भाई हनी भैया भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कीर्तिका दीदी भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने माइंड में ऐसी कोई बात आप लोग लेके मत आना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैं फ़िज़िकली ठीक हो जाती हूँ, मेंटेन हो जाती हूँ, मैं दोबारा से वैसे ही सपोर्ट करूँगी आप सभी को जैसे कि मैं पहले करती आई हूँ। और बस इतना ही चाहूँगी, आप लोग दोबारा से बोलती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए मेरे चैनलों को दोनों को। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से मुझे करनी है, देखिए हमारे पास जितनी भी आइडिया है
अगर कोई भी हमारी लाइव में हेल्प के लिए आता है, ज्वाइनिंग के लिए आता है, तो हम अपनी सारी आइडियों से सामने वाले को सपोर्ट करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग को बढ़ाते हैं। बट उसके एवरेज में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि सामने वाला उस टाइम तो हमें ज्वाइन कर लेता है, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद या नेक्स्ट डे वो हमें अन कर देता है। तो प्लीज़ आप लोग या तो ज्वाइन ही ना करें। अगर आपको सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए तो आप हमारी लाइव में आके हमें क्लियर बोलिए कि मुझे आप ज्वाइनिंग दे दो, मैं उसके एवरेज में आप लोगों को ज्वाइन नहीं करूँगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हम आपको तब भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन बस आप सच बोल के चलिए। ऐसे मत कीजिए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपने कह दिया मैं 6 ज्वाइनिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या 5 ज्वाइनिंग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, और उसके बाद आप अन करके जा रहे हो, 1-2 घंटे बाद आप अन कर देते हो। तो उससे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और ये नहीं कि हमारे ही चैनल में इफ़ेक्ट आएगा या हमारा ही चैनल ख़राब होगा, जो ये करता है उसका खुद का चैनल भी ख़राब होता है। चाहे आप ये सपोर्ट आईडी से कर रहे हो, चाहे आप ये अपने मेन चैनल से कर रहे हो, आपका चैनल ख़राब होगा ही होगा। क्योंकि जो सपोर्ट आइडियाँ होती है वो भी उसी ईमेल से बनी हुई होती है जिस ईमेल से आप चैनल चला रहे हो। और जब आप सपोर्ट आईडियों से हटाते हो ना, तो आपकी ईमेल आईडी में पता चलता है एल्गोरिदम को कि एक ही ईमेल से 2 आइडियाँ बनाई गई है और इन दूसरी आईडी से ज्वाइन करा जा रहा है और वापस हटाया जा रहा है। तो उससे आपके चैनल पे बहुत इफ़ेक्ट आता है। जो आप लोग कहते हो हमारे अन हो गए, एक रीज़न ये भी है अनसब्सक्राइब होने का कि सपोर्ट आईडियों से जो आप लोगों को अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपके चैनल पे फ़र्क पड़ता है। आपके चैनल पे जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है कि जितनी आईडी आप सपोर्ट आईडी से हटाते हैं ना, उससे ज़्यादा आपके चैनल पे से अनसब्सक्राइब एल्गोरिदम कर देता है, यूट्यूब कर देता है। तो इस चीज़ को समझ के चलें, क्योंकि जब आप मोनो के लिए अपने चैनल को भेजेंगे तो आपकी ईमेल आईडी से ही आपकी आईडी को चेक किया जाएगा, और जब आपकी आईडी को चेक किया जाएगा तो उसके अंदर क्लियरली सारी चीज़ें यूट्यूब में दिखाई देगी कि आपने कितने बंदों को अन किया है, कितने बंदों को आपने ज्वाइन किया है। और वहाँ पे अगर ये पता चलता है कि आप अन ज़्यादा कर रहे हो बंदों को, यानी आप ऑडियंस को पसंद ही नहीं कर रहे, तो ऑडियंस आपको मिलेगी कहाँ से? जो हम सब्सक्राइब करते हैं वो हमारी ऑडियंस होती है, वहीं से हमें व्यूज़ मिलते हैं और वहीं से हमें वॉच टाइम मिलता है, वहीं से ही हमारा चैनल ग्रो करता है। लेकिन जब आप किसी को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हो, चैनल से ही हटा देते हो, तो कहाँ से उसके पास नोटिफिकेशन जाएगी आपकी लाइव की? कैसे लोग आपकी लाइव से जुड़ेंगे? जब आप कंटेंट डालोगे तो कहाँ से नोटिफिकेशन जाएगी आपकी ऑडियंस के पास? जब ऑडियंस ही नहीं होगी तो आप अपना कंटेंट दिखाओगे किसे? तो ये मेरी इन बातों को प्लीज़ समझिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए। अगर आप किसी सपोर्ट आईडी से, चैनल से किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो उसको ज्वाइन पे ही रखिए। अगर यूट्यूब उसे हटा रहा है तो हटाने दीजिए, अपनी तरफ से आप ना हटाएं, ना ये गलती करें जिससे कि आपका चैनल ख़राब होने से बचेगा। चैनल पे ग्रो होने से चैनल आपका ग्रो होगा आगे, आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप बार बार सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते रहोगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, आपकी ऑडियंस ख़त्म हो जाएगी, आपकी लाइव पे कोई नहीं आएगा, आपको व्यूज़ अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑडियंस ही नहीं है, देखने वाले नहीं है, व्यूज़ आएंगे कहाँ से? और साथ में आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी, जब कोई देखेगा नहीं, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो व्यूज़ से ही तो वॉच टाइम आता है, वॉच टाइम भी नहीं आएगा तो आपका चैनल ग्रो कहाँ से करेगा? आपका चैनल रीच डाउन चला जाएगा। वाईटी के अंदर जो ग्रीन कलर के एरो बने होते हैं ऊपर की तरफ, जब आपकी चैनल की रीच टूटेगी तो वो सारे के सारे एरो नीचे हो जाएंगे, डाउन पे चले जाएंगे। और ऐसे चैनल को मोनो के लिए जब भी आप भेजोगे तो वो या तो मोनो होके कुछ टाइम बाद डिमोनेटाइज हो जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा, शैडो बैन हो सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, या किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक लग सकती है। तो इन चीज़ों से बचिए, ये गलतियां ना करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें एक दूसरे के साथ। सबका साथ सबका विकास, ये ज़रूरी है। अगर हम घर में छोटा सा फंक्शन भी करते हैं तो अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें घर परिवार रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ यूट्यूब पे है। एक चैनल को चलाने के लिए अकेले चैनल ओनर की ही ज़रूरत नहीं होती, पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलिए। और लास्ट में यही कहूँगी कि मेरी फ़िज़िकल प्रॉब्लम को आप लोग समझिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, इग्नोर ना करें, प्यार बनाए रखें चैनल पे। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।